औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने प्रोग्राम वीकेंड अफेयर विद इमरान ज़ाकिर में अपने तमाम नाज़रीन को मेरा सलाम। जैसा कि आपके इल्म में होगा कि मेरा जो भी प्रोग्राम होता है वो किसी न किसी हद तक मईशत के साथ मुंसलिक होता है, और आज का प्रोग्राम भी किसी हद तक हमारी मईशत के साथ मुंसलिक है, क्योंकि जो हमारे छोटे ताजिर होते हैं ये भी हमारी तिजारत का, हमारी मईशत का एक अहम हिस्सा होते हैं। अगर आप जर्मनी को देखें या और तरक्की याफ्ता ममालिक को देखें तो वहाँ पर जो उनकी GDP ग्रोथ होती है उसमें तकरीबन 50% से ज़ायद का जो हिस्सा होता है वो वहाँ की SME सेक्टर्स का होता है। और ये हमारा SME सेक्टर है जिस पे छोटे ताजिर और छोटे सनतकार SME सेक्टर पर मुंसलिक होते हैं। तो आज हमारे प्रोग्राम के अंदर आपको मैं बताता चलूँ कि कराची बिज़नेस अलाइंस के लोग शामिल हुए हैं, क्योंकि एक रेवोल्यूशन आया है कि इस मरतबा ये लोग सब छोटे ताजिर मुत्तहिद होकर हुए हैं। इससे पहले भी ये लोग तहरीक अपनी चला रहे थे, और आज इन्हीं की तहरीक के नतीजे में आज बिज़नेस अलाइंस ग्रुप जो है वो इस काबिल हुआ है कि वो कराची चैम्बर में के जो BMG ग्रुप है उसके साथ इलेक्शन में 21 सितंबर को कॉन्टेस्ट करेंगे आप लोग। तो मैं अपने गेस्ट का तारुफ करवा दूं कि हमारे जो पहले गेस्ट हैं वो उबैदुर रहमान साहब हैं, जो कि कराची मोबाइल डीलर एंड एसोसिएशन के कराची मोबाइल डीलर एंड इलेक्ट्रॉनिक के एसोसिएशन के फाउंडर मेंबर हैं। और दूसरे हमारे जो गेस्ट हैं वो नहायत ही माशाल्लाह से मशहूर शख्सियत हैं, बड़े अरसे से ये तहरीक चला रहे हैं। इनका नाम है शर्जील गोपलानी, और पहले भी हमारे कुछ प्रोग्राम में आ चुके हैं, और ये ऑल कराची सिटी ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन हैं। और तीसरे हमारे जो गेस्ट हैं वो इस्माइल लालपुरिया साहब हैं, जो कि गुज़िश्ता 30 साल से ज़ायद के अरसे से ताजिर बिरादरी की सियासत में, छोटे ताजिरों की सियासत में शामिल हैं, और बड़ी ज़ोरदार किस्म की तहरीकें चला चुके हैं। ताजिरों के आपस में इत्तेहाद के लिए भी इन्होंने काफ़ी काम किया है। तो मैं अपने गेस्ट शर्जील गोपलानी की तरफ जाता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि ये कराची बिजनेसमैन अलाइंस ग्रुप जो आपने तश्कील दिया, और पिछले साल भी आप लोगों ने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया था आपने, तो इस साल की सूरत-ए-हाल क्या है और पिछले साल की सूरत-ए-हाल क्या थी कि आप लोगों ने सबके सब जो है आप लोग बाहर हो गए थे इलेक्शन से और आप लोगों ने उनके साथ इत्तेहाद कर लिया था? बहुत बहुत शुक्रिया साहब। देखें, पिछले साल हमने स्टार्ट लिया था कि हम किसी तरीके से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें चैम्बर का, तो हमारा सिर्फ एक ही साहब ने कॉन्टेस्ट किया था, साहब ने जिनकी ज़मानत जब्त हो गई। 15 सीटें थी, 15 सीटें थी, और 15 सीटों में हमारे पास कैंडिडेट भी पूरे नहीं थे, क्योंकि हमें पता ये चला हम जिस कैंडिडेट को हम लेके आते थे तो फ़ोन आ जाता था, तो मेरे साला है, कोई मेरा बहनोई है, आप किसी का कारोबारी रिश्ता है, किसी का क्या रिश्ता है। तो इन चीज़ों को हमने बिल्कुल जो है क्लोज होकर फोकस किया कि प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो अच्छा, फिर हमें ऑफ़र हुई कि भाई हम ऐसा करते हैं कि अगली दफ़ा आप लोगों के साथ इलेक्शन भी में आप हिस्सा नहीं लीजिएगा, BMG का पार्ट बन जाएगा, हम मैनेजिंग कमेटी में आपको सीट देंगे, और इस दफ़ा आप कमेटीज़ में आ जाएँ ताकि हम मिल के काम करते हैं, तो एक हमारी आपस में जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और बीच में ताजिर रहनुमाई कुछ शामिल थे जो इसके गारंटर थे। हमने बोला चलें ठीक है, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे कैंडिडेट ही नहीं थे। तो हमने फिर ज़ुबैर मोतीवाला और जावेद बिलवानी की बात पे भरोसा किया, और हमने ये बोला ठीक है, हम एक साल इनकी कमेटीज़ में काम करते हैं और हमें चैम्बर का माहौल भी समझ में आया और चैम्बर की सियासत भी समझ में आ जाए। पिछले 30 साल से एसोसिएशन की सियासत में हम मौजूद हैं, और चैम्बर में भी हम मौजूद थे जिस वक्त पोलो ग्राउंड वाला हादसा हुआ, जो स्ट्राइक के ऊपर जो चैम्बर ने हमारे साथ ज्यादती की थी, तो हम चैम्बर की सीढ़ी उसी वक्त उतरे थे। अच्छा, ठीक है। और उस वक्त भी आपको पता है जब गैंग वॉर का इशू था, उस वक्त भी चैम्बर ने अगर सही अपना रोल प्ले किया होता तो शेरशाह वाला हादसा नहीं होता। अच्छा। अगर उन्होंने अपना रोल सही प्ले किया होता तो जहाँ पे गैंग वॉर इतनी मजबूत नहीं होती। अगर उन्होंने अपना सही रोल प्ले किया होता तो आज कराची की मैशियत का ये हाल नहीं होता। अच्छा, तो मतलब आपके ख्याल में ये कराची चैम्बर ने गैंग वॉर के को मजबूत किया क्या? आपको मैं एक इंकशाफ करता चलूँ। अच्छा, अगर आप चेयरमैन BMG की पॉलिटिकल आप देखेंगे एसोसिएट ज़ुबैर मोती वाले की बात, मैं ज़ुबैर मोती, उसकी एसोसिएट किसके साथ है? सिंध की रूरल पार्टी के साथ। जी बिल्कुल, ठीक है। तो और गैंग वॉर पहले मिनिस्टर रह चुके हैं जी, और गैंग वॉर जब उस वक्त मौजूद थी उस वक्त वो CM के एडवाइजर थे। अच्छा, ठीक है ना। तो हमसे तो कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, तो हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा हम जो है डीप में जानते हैं। इस बार जब हम इलेक्शन में उतरे तो पता चला कि इस दो 15 नहीं 30 सीटों में इलेक्शन होंगे डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कानून के मुताबिक।
जब 30 सीटों के जब इलेक्शन होंगे तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम 51 कैंडिडेट के साथ हम फॉर्म जमा करा के आज हम इलेक्शन की दौर में शामिल हुए हैं। और 51 कैंडिडेट में पहली दफ़ा मैं आपको ये हिसाब करता चलूँ कि देखें BMG ग्रुप पिछले 25 साल से काबिज है, ठीक है। 25 साल में कभी छोटे ताजिरों को मौका नहीं दिया गया। ये आप लोगों की तहरीक की वजह से शायद ये हमारी तहरीक की वजह से आज हमारे जो बिजनेसमैन अलायंस ने हमने 51 फॉर्म जो हमने सबमिट किए हैं, इसमें आप 50% से ज़्यादा छोटे ताजिरों ने ये फॉर्म सबमिट किए हैं। ये तो हमने फॉर्म सबमिट किए हैं। आज BMG आज एक वॉइस चली है, आपने मजीद मेमन की वॉइस सुनी हो। मजीद मेमन आज बर्मला कह रहे हो जी मैंने बड़ी मेहनत की, पिछली दफ़ा 35% छोटे ताजिरों ने वोट दिया था। भाई पिछली दफ़ा नहीं, 50% के करीब हमेशा छोटे ताजिरों ने चैम्बर में वोट डाला है और आपने कभी एक सिंगल सीट नहीं दी। इस दफ़ा आपने 2 कैंडिडेट मजबूरन 29वां नंबर और 30वां नंबर आपने अपनी तरफ से भी 2 कैंडिडेट उतारे हैं छोटे ताजिरों के, वरना हारून चांद बेचारे जो है 35-40 साल की उनकी छोटे ताजिरों के लिए खिदमात हैं। BMG के साथ कब से मुंसलिक है, जिस वक्त से BMG स्टार्ट हुई है, जब शहजाद कासिम तेली जो है SM मुनीर के सामने आए थे, उस वक्त से BMG के साथ वो मुंसलिक हैं। आपका जदून साहब, रफीक जदून जब से मुंसलिक है, आज तक कभी इन्होंने इनको मौका नहीं दिया। इलियास मेमन इनके बहुत ज्यादा वफादार हैं, ठीक है। इलियास मेमन मेरे दोस्त है, मेरा भाई है, आज तक कभी टाइगर रोड वाले उसको कभी भी इन्होंने मौका नहीं दिया। समद खान कभी मौका नहीं दिया, अगर भट्टी कभी मौका नहीं दिया। मैं वो नाम दे रहा हूं जो इनके साथ आज तक ऑनेस्ट हैं, वफादार हैं, जी सर यस सर हमेशा कहते रहे, लेकिन आज भी इनको मौका नहीं दिया गया। 30 सीटें हैं ना, आपको क्या प्रॉब्लम था 10 सीटें आप दे देते छोटे ताजिरों को। इसमें भी आप दो सीटें आएंगे, वो बेचारे बोलेंगे अभी आप नए हैं, अभी आप देखें, अभी आप ये करें। और सबसे बड़ी बात, BMG ग्रुप के छोटे ताजिरों की रहनुमाई या नहीं चाहता कि आप देखें कराची चैम्बर में? मैं आपको बताऊं चैम्बर की पॉलिटिक्स, चैम्बर हमेशा अशराफिया का इदारा रहा है। अच्छा। हमेशा आप देखें इसकी तारीख अशराफिया का इदारा है। TDF का चेयरमैन इस वक्त कौन है? जुबैर मोती वाला BMG का चेयरमैन है। TDF का चेयरमैन मतलब एज द एम्प्लॉय गवर्नमेंट, ठीक है। ग्रेड 21 का इसके बाद चार्ज है। क्या जुबैर मोती वाला अगर BMG को चला रहा है और बहुत काबिल होगा, तो क्या इसको दूसरा बंदा नहीं मिला जिसको TDF का चेयरमैन बनाता? कोई छोटा हम जैसा कोई ताजिर इस मुल्क में नहीं रहता जिसको? बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग हैं, बहुत बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं शहर में, जो TDF को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं, ठीक है। नंबर यंग ब्लड मौजूद है हमारे यहाँ, ठीक है। इन्होंने एप्टमा को ये रिप्रेजेंट करते हैं। टेक्सटाइल के लिए शोबे में जितनी गवर्नमेंट से मराहत ली है, तो आप देख लें हमारी एक्सपोर्ट तो कम हुई, बढ़ी नहीं। और इनके जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं वो अरब खरबपति बन गए, और सबके बाहर महिलात हैं। महिला एक मुल्क में नहीं, मुख्तलिफ ममालिक में इनके महिला IPPs तो हैं यही लोग, ठीक है। और इसके अलावा इंपोर्ट में सब्सिडी ये लोग लेते हैं जनाब, ये मशीनरी ये खाते हैं। फॉरेन एक्सचेंज जीरो रेटेड का हर वक्त नारा लगता रहता है, जीरो रेटेड। इनके ऊपर ना FIA हाथ डाल सकते हैं, इनके ऊपर ना नेब हाथ डाल सकते हैं, ना इनके ऊपर एंटी करप्शन हाथ डाल सकती है। अच्छा, अब आगे आए कराची इलेक्ट्रिक। अब जाए कराची इलेक्ट्रिक की वेबसाइट पे जुबैर मोती वाला का नाम एज अ डायरेक्टर लिखा हुआ है। कराची इलेक्ट्रिक ने इस शहर का खून कर दिया, हमारे ताजिरों को बर्बाद कर दिया, हमारी सनत का बर्बाद कर दिया। लेकिन जुबैर मोती वाला एंड कंपनी के किसी भी एसेट पे फर्क नहीं पड़ा। हमारे घर बिक गए, हमारी दुकानें बिक गई, हमारी गाड़ियां बिक गई, हम रोड पे आ गए। लेकिन कराची चैम्बर के जो ऊपर जो रूलर्स हैं, उनके आप देखेंगे खजानों में और इनकी इमलाक में इजाफा हुआ है। अगर ये इतने काबिल थे तो IPP कराची में मुसल्लत होती। अगर ये इतने काबिल थे, मैं एक और बात करता चलूं, लैंडमार्क, हर शहर का एक लैंडमार्क होता है। ये दावा करते हैं कि कराची चैम्बर इज द प्राइम चैम्बर ऑफ द पाकिस्तान, दावा नहीं करते है। लेकिन वायलेशन कितनी की हुई है इन्होंने, ये आपने कभी नहीं देखी। लोग इतनी खिलाफ वर्जी की DGT रूल्स की, यहाँ तक कि जो इनके अपने बायलॉज है उनकी भी खिलाफ वर्जी की। बायलॉज तो आते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपको लैंडमार्क की। सियालकोट चैम्बर, छोटा चैम्बर, उसने क्या कुछ नहीं किया। एयरपोर्ट बनाया, अस्पताल, स्कूल, रोड सब बनाए उन्होंने। देखे हम एयरलाइन है उनकी जनाब, एयरलाइन। देखे आप कराची चैम्बर ने अपना तो छोड़ो, मुल्क का तो छोड़ो, कराची का तो छोड़ो। मैं एक बात और करता हूं आपसे, कोरोना पे इनका रोल क्या रहा? इन्होंने एक छोटे ताजिर की कभी इमदाद की? ये बात करते हैं हमने टिम्बर मार्केट में आग लगी, हमने गवर्नमेंट से पैसा, तुम्हारे बाप का पैसा था भाई। हुकूमत पैसा देना है, चैम्बर के थ्रू ही देगी हुकूमत के साथ, और कौन सा फोरम है? ये बात करते हैं बोल्टन मार्केट में जिस दिन सानिया हुआ था, मैं इस्माइल लालपुरिया, हम सब वहां मौजूद थे, अंदर अतीक में हम सब मौजूद थे। हमारे सामने गवर्नर सिंध फारूक सत्तार ये लोग आए,
और आप यकीन करें जो पब्लिक ने जो उनका हाल किया ये सब भाग गए थे पीछे के दरवाजे। अच्छा। पीछे के दरवाजे थे। अच्छा। पीछे के दरवाजे गवर्नर सिंह इश्शतुल लिबास पीछे के दरवाजे से भागे थे और हमने बोला था जूते मारेंगे अगर तुम लोगों ने मामला हल नहीं किया। तो फिर गवर्नर सिंह ने इश्शतुल लिबास ने हमसे डायरेक्ट बोला कि मैं अभी जा रहा हूं ग्वादर, परवेज मुशर्रफ साहब वहां आ रहे हैं और वहां से मैं आप लोगों को जो है ये मामला हल कराऊंगा। फिर परवेज मुशर्रफ ने वो एड ग्रांट की, फिर जरदारी साहब आ गए। उसमें जो पैसे बचे 17 करोड़ रुपए, उसके लिए हमारा प्लान ये था कि पूरे कराची में सेफ सिटी कैमरा लगेंगे। अच्छा जी। इनके तो इतनी ताकत नहीं थी कि जो पैसे बचे हैं उससे सेफ सिटी कैमरा ही लगवा देते। तो 17 करोड़ का है वो 17 करोड़ रुपए वापस गवर्नमेंट ऑफ सिंध के फंड में वापस चले गए। ठीक है, इस तरीके से बहुत से ब्लेंडर्स हुए हैं, बहुत से। अभी आप जो बात कर रहे हैं डीजीटीओ के कानून की, आइन की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री क्या कहता है? कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो इलेक्शन है उसकी फीस होगी 15,000 रुपए। जी 15,000 रुपए ठीक है, वैसे हमारे छोटे ताजिर के लिए तो ये भी ज्यादा है, चले 15,000 रुपए फीस होगी। वो 15,000 को इस दफा इलेक्शन में 1 लाख रुपए हमसे लिए। आप मुझे बढ़ाएं, एक पान वाले को इलेक्शन लड़ना है चैम्बर का। अच्छा जी, 1 लाख फीस लिए। 1 लाख फीस लिए हमसे। और डीजीटीओ ने क्लियर कट ऑर्डर आ गए, लिख के दिया है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 15,000 रुपए फीस लेंगे, लेकिन इसके बावजूद डीजीटीओ के ऑर्डर के बावजूद 1 लाख रुपए हमसे फीस ली गई। हमारे वकला ने वहां से इनसे रिसीविंग भी ली है कि आपने इस ऑर्डर के बावजूद हमसे 1 लाख फीस ली। ये कानून को नहीं मानते, ये आइन को, ये अशराफी हैं। आप देखें ना, अगर ये किसी को कुचल देते हैं अपनी गाड़ी से तो ये यूं बाहर आते हैं और यूं किसी को कुचला इन्होंने, मुझे बताएं। हाँ? किसी को कुचला इन्होंने माजी में इन्होंने? हाँ बताएं। बताता हूं, अगर नहीं मैं क्या बताऊं आप, मैं बताता हूं ना। इनके एक रहनुमा के बेटे ने गाड़ी से कुचला था डिफेंस में। अच्छा, पता है? रहनुमा का नाम तो बता देना। रहनुमा का नाम मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। बात ये देखिए, बात ये वो बात, चलिए ठीक है उन्हें कुचला गरीब आदमी को, अच्छे ताल्लुकात हैं उनके भी। नहीं हमारे सबसे ताल्लुकात है, लेकिन उसको कुचला उस गरीब आदमी को। और ये फिर तो सजा देनी चाहिए। ये अशराफिया है, ये अशराफिया है। ये मैं कराची चैम्बर के रहनुमा की बात कर रहा हूँ। ये इनके लिए कानून आइन कुछ नहीं है। डीजीटीओ ने क्लियर ऑर्डर किया है कि एसोसिएट और कॉर्पोरेट की लिस्ट अलग की जाए। एसोसिएट की डेफिनेशन ये है जिसका 5 करोड़ रुपए से कम का एनटीएन का टर्नओवर है, इनकम टैक्स का टर्नओवर है, इज द एसोसिएट। इसमें छोटे ताजिर आ गए, 50% उनका रोल है। ये कानून है मुल्क का। कॉर्पोरेट 50% है जिनका 5 करोड़ रुपए से ऊपर का टर्नओवर है। हमारे साथ लाहौर चैम्बर के इलेक्शन हो रहे हैं, उनका हर मेंबर का एसोसिएट क्लास अलग लड़ रही है, कॉर्पोरेट क्लास अलग लड़ रही है। इन्होंने अपनी वोटर लिस्ट से अलग नहीं किया। आप जाएं कल वहां से वोटर लिस्ट ले लें, उसमें कहीं भी अलग नहीं है। ये कानून और आइन को नहीं मानते। डीजीटीओ ने इनको बिल्कुल क्लियर कहा है कि आप ई वोटिंग नहीं करेंगे। देखिए पिछली दफा रऊफ इब्राहिम के साथ जब इलेक्शन हुआ, बेचारा अकेला था, हमारा दोस्त है, भाई है, उसके साथ 15 मिनट में 450 वोट कास्ट हुए विदाउट थंब नंबरेशन। 450 वोट कास्ट हुए 15 मिनट में। अच्छा इस इलेक्शन की भी मैं आपको एक और इंकशाफ करता हूं। जिस दिन फॉर्म मिले, हमारे प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं सलीम कापड़िया साहब, उनकी 12 बजे उनको निकलना था एयरपोर्ट। वो सुबह 9 बजे फॉर्म लेने गए हैं, सुबह 9 बजे वो फॉर्म लेने गए हैं। तो पहले 9 बजे उनको फॉर्म नहीं दिया गया कि भाई फॉर्म नहीं है, स्टाफ आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, डिले किया गया। 10 साढ़े 10 बजे इनको फॉर्म दिया गया। फॉर्म लिखा, इन्होंने जमा कराया 11:30 12 बजे पहला फॉर्म जमा हुआ है। ठीक है, तो सीरियल नंबर कौन सा मिलना चाहिए? पहला मिलना चाहिए 1 जी। आज जो लिस्ट आई है उसमें पहले से लेके 30 नंबर तक वो सारे के सारे बीएमजीएस को नंबर मिल गए, फर्स्ट से 30 लोगों ने 9 बजे आगे फॉर्म लिया, 30 लोगों ने 9 बजे आगे फॉर्म फिल किया, 30 लोगों ने 9:01 पे फॉर्म जमा करा दिया, सबमिट हो गए। यानी अगले 11:30 बजे हमारा जो फॉर्म जमा हुआ है उसका 1 से लेकर 30 तक नंबर ही नहीं है। और हमारे कैंडिडेट को जो नंबर दिया गया 53, पहला जो हमारा फॉर्म, यानी 52 फॉर्म इन्होंने जमा कर दिए 1 घंटे के अंदर या 10 मिनट के अंदर या 1 मिनट के अंदर। ये इतने करप्ट लोग हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। इनके लिए कानून आइन कुछ नहीं। ये पाकिस्तान को नहीं मानते। अगर पाकिस्तान को मानते होते तो पाकिस्तान की आज एक्सपोर्ट कहां से कहां होती। हम इस तरह भीख मांग रहे होते। 25-30 साल से ये अंदर हैं। और ये किस तरीके से क्लेम करते हैं कि गवर्नमेंट से नहीं। अरे भाई, आप गवर्नमेंट का हिस्सा हो, आपको डायरेक्टरशिप केपीडी मिलती है। बिल्कुल, आज के कासिम तेली साहब मरहूम डायरेक्टर थे केपीटी के। मैं उनसे पूछा था कि जी आपका ताल्लुक ना पोर्ट से ना शिपिंग से, आप किस खाते पे डायरेक्टर है जनाब? आप इनकी फैक्ट्रियों में 8-8 इंच की पानी की 8-8 लाइनें हैं। जी बिल्कुल, मेरे इल्म में है। पेप्सी का देख लें आप, पेप्सी में है। अब पेप्सी का
फुल फॉर्म क्या है? आप बताएं। पे ईच पेनी सेव इसराइल। इसराइल। मेरे फलस्तीनी बच्चों का खून तो आप पीते हो। मेरे फलस्तीनी बच्चे, मेरे मुसलमान का, आप यहूदियों के आप एजेंट हो। एजेंट हो ना, पाए ईच पेनी सेव इसराइल। आपका कारोबार तक तो यह हाल है। आप किस चीज को रो जाहिद भाई, किस चीज को रो? अब तो ये हमने अपने आप को फना किया है। हमारा मकसद ये है कि मेरे बच्चे को यहीं रहना है, मैंने यहीं कारोबार करना है, हमारे सारे मामला यहीं से, इसी मुल्क से, इसी धरती से, इसी शहर से। हमने, अगर कराची चैम्बर सही होती तो कोई ये शहर का खड्डा आपको नजर नहीं आता। अगर कराची चैम्बर सही होती तो आपको सीवरेज का पानी रोड पे नजर नहीं आता। चैम्बर का काम होता है कि म्यूनिसिपल इदारों के साथ मिलके अपने शहर को जो मजबूत करे। आप दुनिया में, मैं रशिया में गया हूं, यूक्रेन में खेर्सोन चैम्बर, आप खेर्सोन चले जाएं, खेर्सोन चैम्बर में, यूक्रेन में चैम्बर अपने रोड बना दिए। मैं समारंग गया हूं, इंडोनेशिया में मैंने काम किया है। समारंग सिटी की अंदर आप अगर इंडस्ट्रियल जोन में चले जाएं तो आपका एक भी शहर का कोई कॉलोनी ऐसी नहीं है इतनी खूबसूरत हो। वहां की चैम्बर अपने रोडों को खूबसूरत करवाती है, अपनी इंडस्ट्रियों को अच्छा बनाती है, अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट करती है। अपनी जो है, आप इंडोनेशिया में मोटरसाइकिल बनती है और एक्सपोर्ट होती है इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया की पैसे करेंसी की वैल्यू देखें तो 9,500-10,000 रुपए इंडियन रुपी का $1 है, ठीक है। इनकी इकोनॉमी कहाँ से कहाँ गई थी, नीचे डाउन, लेकिन अपनी इकोनॉमी को ऊपर लेकर आए। वहाँ की चैम्बर्स ने ये काम किया, ये चैम्बर का काम है। हम हुकूमत को ब्लेम क्यों करें? जब आप टीडेप के चेयरमैन हो, आपको दे दिया कि भाई टीआईओस, जो ये आज टीआईओस की बात कर रहे हैं, ट्रेड के ऑफिसर्स की, ये तो अमेरिका जो है। अच्छा, टीआईओस भी जो इन्होंने लिए हैं, जुबैर मोती वाले साहब ने, जो टीआईओस हमारे जाएंगे हमारी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, उनको टास्क दिया है। पाकिस्तानी टीआईओ जर्मन में जाएगा और जर्मन लैंग्वेज इसको नहीं आती, और जर्मनी जो है लोकल जो इंपोर्टर्स से मिलेगा और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ाएगा, कैसे पॉसिबल? मैं आपको ये बताता चलूं, कैनेडियन ट्रेड कमिश्नर का जो टीआईओ है, ही इज द पाकिस्तानी नेशनल, इसका नाम है अतर मोइन। मैं आपको ये बताता चलूं, अमेरिका यूएस एम्बेसी का पाकिस्तान में ट्रेड कमिश्नर का जो टीआईओ है, ही इज द पाकिस्तानी राजा राशिद। ओ भाई, जिस मुल्क में आप टीआईओ अपॉइंट कर रहे हो, आप उस मुल्क का टीआईओ लोगे ताकि आपको जो है वो डिलीवर करे और आपके मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़वाए। बिल्कुल, ये बिल्कुल ये मैं आपके पास क्या क्या, भाई किसी चीज पे मैं आपसे बताऊं कि क्या क्या इनके ब्लेंडर्स नहीं है। दे मेक अ मनी, दे मेक अ डॉलर्स। ये मुल्क के नहीं है खेरख्वाह। अगर ये मुल्क का खेरख्वाह होता तो भाई 127 डिस्ट्रिक्ट हैं, 127 आपके पास सेक्टर्स हैं, 127 सेक्टर्स में से आप 127 सेक्टर लाएं जो एक्सपोर्ट पे जाएं। जरूरी थोड़ी है सिर्फ टेक्सटाइल, बिल्कुल मखसूस सेक्टर्स में काम हो रहे हैं, मखसूस सेक्टर को एक्सपोर्ट आप दे रहे हैं। इवन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड जो ईडीएफ है, उसका भी नहीं पता है कि वो यूटिलाइज ही नहीं होता है जनाब एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। ईडीएफ सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल सतह पे दिया जाता है। जो बीएमजी से मुखलिस है वो फंड, ईडीएफ का फंड टीडीएफ के थ्रू जुबैर मोतीवाला इशू करता है, उनके मफादात हैं। आज देखें और पाकिस्तान फर्नीचर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, आप बात करें राना वहीद से, वो सिर्फ जुबैर मोतीवाले गुण इसलिए जाएगा कि ईडीएफ फंड मिलता है। अच्छा। भाई मेरिट नहीं है, मेरिट नहीं है। मेरिट पे आप बात करें ना, आप मखसूस, अच्छा जो एक्सपोर्टर भी हैं 2, 4, 5, 10, 15 आपको नजर आएंगे, बाकी पूरी ट्रेड की। मेरे को एक शख्स ने इंकिशाफ किया, जिस वक्त आपके इंडस्ट्रियल जो है रेट बढ़ा बिजली का, ये मैं आपको बात कर रहा हूं न्यू कराची इंडस्ट्रियल जोन की, और वहां के स्टाफ ने, निकाटी के स्टाफ ने मुझे इंकिशाफ किया कि शर्जील भाई, जिस वक्त हमारा कराची इलेक्ट्रिक का रेट बढ़ा तो 20 के करीब फैक्ट्रियां ऐसी थी जिनका बिल ही नहीं आता, जिसमें एनकाटी में। अच्छा जी, इसी तरह साइड में भी है, साइड में भी जो जुबैर मोतीवाला के दोस्त हैं, जो इनके हमनवा हैं, हम प्याला हैं, उन लोगों को बाकायदा कराची इलेक्ट्रिक के साथ इनकी गठजोड़ है। बिल्कुल ठीक है, हमने इंकिशाफ किया था। जो साइड में भी है वो फरहान, जो उनका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, वो उसकी फोटो सेशन होते हैं के इलेक्ट्रिक के अफसरान के साथ जो है। भाई के इलेक्ट्रिक के अफसरान को हम अच्छे क्यों नहीं लगते? हुमायूं सगीर मेरे साथ सुबह वॉक करता तो मैंने वॉक पे जाना छोड़ दिया। डायरेक्टर कराची इलेक्ट्रिक साइड आईबीसी, मैंने वॉक पे जाना छोड़ दिया। हमें तो दोस्ती करना शौक नहीं है, हम तो बात करते फैक्ट की, सच की। जो हादसा हुआ मेरे साथ कराची इलेक्ट्रिक का, क्या था? भाई कुंडे लगवा रहे थे ना इनका स्टाफ,
और कुंडे पे 2000 रुपए पर कुंडा ले रहे थे, ये मसला था ना वहां पे, और मेरे साथ तो नहीं था। अभी भी कराची में यही सूरत हाल चल रही है छोटे इलाकों में और इसके अलावा उस इलाकों में जहाँ पे बहुत ज्यादा दुकानें हैं, ठीक है, दुकानों के अंदर जो है वो कुंडे दे रहे हैं, उनके एसी चल रहे हैं, पूरा हमारे ठेलों में कुंडे दिए जा रहे हैं और कुंडे पे पैसा ले रहे हैं वो लोग। अब बिल हम लोग भरते हैं, दुकानदार या घर वाले जो हैं, जितने ठेले यहाँ खड़े हो जाए किसी भी मार्केट में, सारे पे लाइट जल रही है। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से बात चैलेंज से बोलता हूँ, हुमायूं सगीर, डायरेक्टर IBC साइट। टिम्बर मार्केट में गांची पाड़े के अंदर जंक्शन पकड़ा गया दुकान से। जंक्शन मतलब 100-200 कनेक्शन निकल रहे हैं, ठीक है, इन्होंने FIR नहीं कटाई। भीमपुरा में दूध वाले की दुकान से जंक्शन पकड़ा गया अंडरग्राउंड। हमने पुलिस को बुलाया, हमने इनको बिठाया, भाई आप FIR कटाएं, अभी हम आपके साथ, हमारी तरफ से FIR कटाएं। इन्होंने FIR नहीं होने दी, क्यों? और हमारे हाथ से एक हफ्ते बाद जब सुरजानी में एक सियासी जमात का, मजहबी जमात का काउंसलर कत्ल हुआ, तो सुरजानी में PMT नहीं निकली, जहां से बाकायदा 2000 और 1500 रुपए पे कुंडे दिए गए थे पूरे घरों, PMT पूरी सुरजानी में निकली, या वो रिकॉर्ड बात है। तो ये सारी चीजें जुबैर मोतीवाला के अम्ब्रेला के अंदर बैठ के होती हैं। ये लोग हैं जिन्होंने आपके शहर की मैशियत को तबाह किया हुआ है। आज भी कराची के ताजिर, कराची का सनतकार अपने हक के लिए खड़ा हो जाए, हमारे साथ खड़ा हो जाए, और चैम्बर इनका अपना है, चैम्बर में असल ट्रेड बॉडीज आ जाएं, असल ताजिर आ जाएं, इंशाल्लाह मुल्क का मामला हल हो जाएगा। कराची चैम्बर ट्रेड बॉडीज की सही तौर पे नुमाइंदगी नहीं कर रहा है, आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपको कितने की शाबात की कि आप ये ना 125 ट्रेड जोन को ये फैसिलिटेट कर पा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने खास उल खास दोस्तों को जो है नवाजते हैं। इनके सिर्फ 25 साल से वही चेहरे आपको नजर आएंगे जो अपना जाती मफाद वहां से हल कर रहे हैं। आपको पता है कराची चैम्बर का प्रेसिडेंट के पास कोई ताकत नहीं है कि वो कोई पावर अपना इस्तेमाल कर सके, जब तक जुबैर मोतीवाला नहीं किया। कराची चैम्बर के प्रेसिडेंट की टेबल के ऊपर जाके देखे, कैमरा लगा हुआ है, और जुबैर मोतीवाला साहब अपने मोबाइल से जहां भी उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। अच्छा जी बिल्कुल। हमारे फॉर्म जमा हो रहे थे, मैंने इसको बोला तुम देख रहे थे वहां पे बैठ के अपने दफ्तर में? वाह मैं नहीं देख रहा, तुम स्काइप से देख रहे थे, हमने तो पता है वहां पे तुम्हारा कैमरा चल रहे थे। अच्छा। आप इनके हेल्प उठवाएं इनके स्टाफ से। नॉमिनेशन फॉर्म के टाइम पे जो है आपको क्या जरूरत पड़ी हुई है कैमरे लगाने की और माइक रखने की? कौन देख रहा था वहां पे? लेकिन इलेक्शन कमीशन तो बैठा हुआ था, सदर वहां से उठ के कमरे से अंदर आ चुका था वहां पे, तो वो उसको कौन मॉनिटर कर रहा था? कहीं बाहर से कोई मॉनिटरिंग हो रही थी ना, कि जो चीजें लगी हुई हैं, जो हालात लगे हुए हैं, वो कहीं बाहर से देखा जा रहा था। अब मैं ब्रेक की तरफ जाता हूँ, ब्रेक के बाद फिर हम उबैदुर रहमान साहब से बात करेंगे कि ये जनाब अपना क्या रोल प्ले कर रहे हैं। वेलकम बैक टू द शो। तो अब उबैदुर रहमान साहब, आप ज़रा कुछ बताएं कि आप पहली मरतबा जो हैं वो कराची बिजनेस अलाइंस की तरफ से आप लोग इंतखाबात लड़ रहे हैं, और आप फाउंडर मेंबर भी हैं कराची मोबाइल मार्केट में, जो अभी आपने एसोसिएशन बनाई है उसके। तो आपको कैसा लग रहा है, और आप क्यों आए इस सियासत में? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इमरान साहब आपका, और आप ट्रेड बॉडीज की सियासत को क्या समझते हैं, कैसा समझते हैं? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप लोगों ने, नहीं हम तो प्रमोट करना चाह रहे हैं जो यंग ब्लड आ रहा है जनाब, उनको, मगर नए लोग आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो किरदार शर्जील भाई ने, हमारे जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, इन्होंने अदा किया कि जो छोटे ताजिरों को आगे लेकर आए। वरना आज तक मैं, ये आप लोगों की अपनी मेहनत और तहरीक है जो आज जैसे चैम्बर के हवाले से चैम्बर में तब्दीलियां आ रही हैं कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर जो इंडस्ट्री में जो अब इलेक्शन होने वाले हैं, इसमें पहली मर्तबा छोटा ताजिर, यानी जबकि ताजिर इतना छोटा होता है ना, बड़ा ताजिर तो ताजिर होता है, मगर जब हम चैम्बर गए तो हमें पता चला कि भाई हमें वहाँ छोटे ताजिर के नाम से पुकारा जाता है। फीस भी फिर हमसे आधी ली जाए अगर मतलब छोटे ताजिर से। सिस्टम बताया ना शर्जील साहब ने कि छोटे ताजिर और बड़े ताजिर, जब एक डिफरेंशिएशन तो वही है ना। कैसा आप देखें, मामला देखें, इंडस्ट्रियल भी वही फीस पर रहा है, और मैं एक दुकानदार हूं, मैं भी वही फीस पर हूं, तो ये तो फिर सही बात नहीं हुई। अगर मैं छोटा ताजिर हूं, मुझसे आधी फीस ली जाए, लेकिन नहीं, फीस तो पूरी ली जाती है। और आज जो हमें देखा गया कि जिस तरह हम अपना जो वर्किंग कर रहे हैं 2 से 3 दिन तक, उसमें हमने देखा कि एक अजीब ही वहाँ शराफियत देखी गई, अजीब ही एक माहौल देखा गया कि जो BMG ग्रुप है इस वक्त इक्तिदार में वही है। और एक वक्त था कि हमारा एक प्रेसिडेंट हमारी मोबाइल मार्केट से जो इलेक्टेड होके, वो हमारी सियासत में भी थे, हमारी मोबाइल मार्केट के अंदर, मैं उनका नाम भी लूंगा, वो भी वहां के एक दफा पिछले के साल के जो प्रेसिडेंट बने, 2 साल पिछले जो प्रेसिडेंट बने, इदरीस की बात करें? जी, वो भी बने, अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरे अच्छे ताल्लुकात है उनसे, हमारे अंकल हैं। अच्छा। जी अंकल है हमारे। मगर मैंने ये देखा कि आज तक वो हमें लेकर नहीं गए। अच्छा। जब वो प्रेसिडेंट बने तो हमें वो चाहते कि एक वफ्त को मोबाइल मार्केट के प्लेटफॉर्म से आगे गए तो हमें बुला सकते थे कि भाई वफ्त आगे आए या ये नौजवान लोग आगे आए ताकि इस काम को समझें,
लेकिन उन्होंने आज तक तो कभी किसी आपको को आगे इसलिए नहीं करा। लगेगा कि उनके इख्तलाफात रहते हैं रिजवान इरफान वगैरह इन लोगों के साथ, इसलिए आपको लेके नहीं, गए वो? इख्तलाफात तो उनसे रहते हैं, लेकिन वोट तो हम उनको डालते थे। अच्छा, हमेशा हमने, जब पिछले साल वोटिंग हुई बीएमजी ग्रुप के साथ, अब रऊफ भाई जो लड़े थे, तो मैंने तो वोट उनको डाला था। लेकिन मैंने ये देखा कि हमें वहां आगे नहीं लाया गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कैमडा कराची मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के जो सदर मिनाज गुलफाम साहब हैं, उन्होंने ऐसी अंत तक मेहनत करी और हमें थोड़े से वक्त में अल्लाह ने इतनी कामयाबी दिलाई और हमें अपने आप को मनवाया कि भाई हम भी वाकई ताजिर, हमें भी आगे लाया जाए। और कराची बिजनेसमैन अलायंस जो शर्जील मेमन साहब हैं, इन्होंने अपना शर्जील बुगानी साहब, इन्होंने जो हमें आगे लेकर आए, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और अपने ताजिर जितने भी बिरादरी देखें, इस वक्त चैम्बर के अंदर जो 100% अगर ताजिर है ना, अगर मेंबर है, छोटे ताजिर रीढ़ की हड्डी है जनाब नहीं, पाकिस्तान की मईशत मैं का। कहता हूँ 70% छोटे ताजिर हैं जो शायद वोट भी डालने नहीं जाते हों, लेकिन उनको नहीं पता कि उनकी रॉयल्टी पूरे पाकिस्तान से खाई जा रही है। आज ये जो रॉयल्टी खाई जाती है, चैम्बर किस चीज की रॉयल्टी खा रहा है? आज देख ले, जितने भी वहां आज भी एमजी जो बीजीएम ग्रुप है, बीएमजी ग्रुप, उसके अंदर सारे बड़े इंडस्ट्रियल हैं। कौन छोटा ताजिर काम कर रहा है उसके अंदर? बिल्कुल सारी इंडस्ट्री से जो तो मुझे जब मैं वहां गया, टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है, जिनको रिफंड्स मिल जाते हैं। हम कल भी अपना एफपीटीसीआई जो थी हमारी, एफपीसीसीआई जो थी हमारी, उसमें हम कन्वेंशन में गए थे। जाम कमाल साहब कॉमर्स मिनिस्ट्री को देखने बहुत माशाल्लाह से अपना जानते हैं चीज को, वो आए हुए थे। तो मैंने देखा कि वहाँ की सब टैक्स बात हो रही थी, जुबैर मोदी वाले साहब ने अपना मौक़िफ़ बयान करा कि एक्सपोर्ट ऐसे होने चाहिए, इंपोर्ट ऐसे होने चाहिए, मगर वहां हमारे बारे में कोई बात नहीं हुई, मोबाइल इंडस्ट्री के बारे में कोई बात नहीं हुई, छोटे ताजिरों के बारे में कोई बात नहीं हुई। क्यों नहीं बात हुई भाई? जब हमसे आप सारे मामला करते हैं, हम साल की फीस भरते हैं, तो हमें क्यों नहीं बुलाते वैसे कन्वेंशन के अंदर? आज हम इन ग्रुप के साथ ज्वाइन हुए तो हम कन्वेंशन में गए, वरना आज तक तो नहीं गए। आज तक जितनी भी मीटिंग, कोई गवर्नर आ रहा है, कोई प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, कोई प्रेसिडेंट आ रहा है, आज तक इन्होंने किसी को इन्वाइट नहीं करा। और ये खुद आगे आ रहे, जैसे बता रहे हैं हाजी साहब कि खुद ही आगे आते रहे। बात है कि चले अब आप लोगों की तहरीक और आपकी मेहनत से जो है अब आप लोग आगे आ रहे हैं और आपको आपके चैनल के तवज्जुह से मैं इंशाल्लाह कहना चाहता हूं कि इस दफा के जो इलेक्शन हुए, देखें ये बहुत बड़ी बात है कि 51 फॉर्म्स इनके अगेंस्ट, देखें ये एक साम्राज्य है, और इनके सामने पूरा समाज खड़ा हो गया आज। अच्छा, सारे ताजिर बिरादरी इनके सामने खड़ी हो गई है और ये घबरा गए हैं। हमने देखा कि उस दिन जितने प्रेसिडेंट साहब थे हमारे, जो इस वक्त इफ्तिखार साहब प्रेसिडेंट है, वो घबरा गए कि भाई कहां से लोग आ गए, कहां से कैंडिडेट आ गए। पिछले साल तो जब ये बता रहे कि इनके पास शायद कोई इतने कैंडिडेट नहीं थे, 51 फॉर्म जमा होना बहुत बड़ी बात है, इनके सामने खड़े होना बहुत बड़ी बात है। हमें लोगों ने कहा मार्केट के अंदर कि आप शेर के मुंह में हाथ दे रहे हैं। अच्छा जी। हमने बोला भाई हो सकता है शेर के दांत ही ना हो, तो ऐसा होता है। इंशाल्लाह हम इस्माइल अलपुर साहब आपकी तरफ में आऊंगा। आपका माशाल्लाह बहुत वसी तजर्बा है, आपको बहुत अरसे से मैं छोटे ताजिरों की सियासत में देख रहा हूँ। आप इस सिनेरियो को किस तरह से देखते हैं? आप अपना कुछ ख्यालात का इजहार करें इस बारे में। और दूसरा मुझे बताएं कि जिस तरह से इस वक्त छोटे ताजिर आए हैं बड़े इंडस्ट्रीज के सामने, तो क्या रिगिंग या कोई धांधली की ऐसी कोई सूरत हाल हो सकती है कराची चैम्बर के अंदर? देखिए, सबसे आखिरी वाली की जो धांधली पिछले मरतबा ही हुई थी रऊफ इब्राहिम वाले इलेक्शन में, और हर दफ़ा ही होती है, हर दफ़ा ही होती है, हर दफ़ा होती है, और बड़ी चैम्बर के इंतखाबात में। जी, बड़ी टेक्निकल होती है, क्योंकि मैं चौथी 5वीं दफ़ा मैं अपेयर कर रहा हूँ। ये पहली दफ़ा जो है वो इन्होंने हमें कोई धांधली से नहीं किया, पिछली दफ़ा भी, वरना तो इतना भोंदा अंदाज से हमारे फॉर्म रिजेक्ट किए जाते थे कि प्रपोजल जो है उसके साइन मैच नहीं हो रहे। और फिर मेरा जो है, मैं लिखता हूँ मोहम्मद MOU से और MO से, और वहां लिखा हुआ मेरा नाम कराची चैम्बर के अंदर MU से। तो सिर्फ इतना सा इन्होंने करके एक दफा ऑब्जेक्शन लगा के, अच्छा ऑब्जेक्शन भेजते भी नहीं थे, सिर्फ फॉर्म रिजेक्ट कर देते थे हमारे, और हमें कह देते कि जी आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये 2 दफा हुआ मेरे साथ। तीसरी दफा में फिर जो है हमने पिछली मरतबा गए तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई मामला बन गए, और चौथी दफा फिर हम जो है वो दोबारा बहुत अच्छी तादाद के अंदर में हम जा रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। तो मतलब धांधली तो हर वक्त होती रहती है, और इसी धांधली का नतीजा ये है कि जो चैम्बर से लोग खाइफ हैं और चैम्बर की तरफ नहीं जाते, और चैम्बर जो है वो अब दावा करती है सिर्फ कराची के 2 बड़े दावा उनका बहुत बड़ा है कि सबसे ज्यादा मेंबर तो हमारे, देखिए मेंबर सबसे ज्यादा फीस है उन्होंने ली हुई है जनाब लोगों से, पूरे कराची से फीस लेके जो आता है उसको फीस लेके कितनी इंडस्ट्री है? अगर उनकी बता दें वो कि 17-18 हजार इंडस्ट्री हैं कराची में, तो पाकिस्तान को बड़ी तरक्की हो जानी चाहिए। कितनी कराची में इंडस्ट्री है? अगर आप देखें ना कि तमाम, अगर मैं बहुत समझता हूं 5,000 से ऊपर की कोई इंडस्ट्री नहीं है ना, ऐसा ही है। तो बाकी कौन है वोटर इनका? शटर है वोटर इनका, असल वोटर तो हमारा है। तो कभी इन्होंने हमारे कैंडिडेट उन्होंने उतारे नहीं मार्केट के अंदर, ये पहली दफा उतार रहे हैं। वो भी इस वजह से उतार रहे हैं कि हमारा जो है
60%। आज जो इनका जो दावेदार था इतने सालों से, 20 साल से, ताहयात चेयरमैन, कहीं किसी एसोसिएशन में दुनिया में आप देख लें ताहयात कहीं कुछ नहीं होता, लेकिन ये कराची चैम्बर पहली दफा हमने ऐसा देखा है कि जिसमें ताहयात चेयरमैन और खुद इकरार कर रहे हैं आज अपनी वॉइस मैसेज के अंदर कि मैं कहीं नहीं निकला, मैं कहीं नहीं निकला। तो फिर आप क्यों उनको बना रहे थे? गुज़िश्ता इलेक्शन में भी जब हमारी जुबैर मोतीवाला और जावेद बिलवानी से मीटिंग हुई थी मेरी और शर्जील भाई की, तो हमने उन्हीं आदमी का एतराज किया था कि ताहयात चेयरमैन क्यों है ये, किसी जगह पे ताहयात नहीं होता, इन्होंने ताहयात चेयरमैन रखा हुआ था। फिर ये सबसे बड़े दावे करते हैं बोल्टन मार्केट सानिया का कि जी हमने बोल्टन मार्केट बनाई, इन्होंने कोई नहीं बनाई, हुकूमत वक्त का पैसा था। और उसमें भी मैं साबित कर दूं, या जो वहां बैठे हुए उनको बड़ा अच्छा प्रॉफिट मिला, क्योंकि वहां जो पुरानी दीवारें थी वो 1-1 फीट 1.5 फीट की दीवारें थी। अच्छा, ठीक है ना, मतलब जो मार्केटों के अंदर में थी, तो एक रॉ बोरी निकली है जो उनको प्रॉफिट में गई है। जो उस वक्त के जो निगरान बनवा रहे थे, जो चैंपियन बनते हैं और आके दावा करते हैं कि जी हमने मार्केट बनाई, तो उनको तो वो प्रॉफिट हुआ, वो दुकानें बन गई उनकी। और इसमें एक और बात इंकशाफ करता चलूं कि उनके अकाउंट में इस वक्त 2.5-3 करोड़ रुपया जो सिटी गवर्नमेंट ने दिया था वो पड़ा हुआ है, उसका वो सूद खा रहे हैं इनके अकाउंट में पड़ा है। जी। जिन्होंने ये बोल्टन मार्केट का जिन्होंने ये तामीर कराई है, उनके पास अकाउंट में 2.5-3 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है जो सिटी गवर्नमेंट ने दिए थे, वो पैसे से सूद खाया जा रहा है अभी तक कराची चैम्बर। जी कराची चैम्बर से जिम्मेदार सानिया बोल्टन मार्केट में जब, क्योंकि हम तो उस वक्त फाइट करने वाले हैं, आपके पास तमाम मीडिया चैनल्स पे मौजूद है कि मैं और शर्जील भाई और बाकी मेरे जो दीगर दोस्त थे, साथी थे, वो सब हम फाइट करते हुए आ रहे थे। सिंध गवर्नमेंट और विफाकी गवर्नमेंट उस वक्त बस पार्टी की थी। ताज हैदर साहब ने जब कहा कि जी हम लेबर के लिए पैसे देंगे और लेबर के लिए पैसे जो हम देंगे तो वो आप लोगों के थ्रू देंगे, मतलब जो हमारी जो अलायंस उस वक्त थी, जो हम तो छोटे ताजिर जो देख रहे थे हम स्मॉल ट्रेडर्स को, तो वो हमारे आरामबाग वाले ऑफिस के अंदर में वो सारे डॉक्यूमेंट्स आए, लेबर के सारी चीजें आई। लेकिन जैसे कराची चैम्बर को पता चला कि ये इनके थ्रू जा रहा है, उन्होंने वो पैसे रुकवा दिए, वो उन गरीबों का हक रुकवा दिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम आपके थ्रू देंगे, हमारे थ्रू दें चैम्बर के, आप किसी और को ना दें। मतलब इतना तक वो करती है कराची चैम्बर की। और क्या बात करते हैं, ये दावा कर रहे हैं कोऑपरेटिव मार्केट के बनाने का, जो आज उनकी वॉइस चली है कि जी मैंने धमकी है, आप वॉइस सुन लें, मंगवा लें, अपने चैनल पे चलाएं। मजीद मेमन साहब ने धमकी दी है कि मैंने सख्ती से कहा है कि किसी और के बैनर नहीं लगेंगे वहां पे। आप अगर इलेक्शन में उतर रहे हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आप खुले देना उनको कि जी कोऑपरेटिव मार्केट वालों की जो मर्जी। कोऑपरेटिव मार्केट के सानिया हुआ, उसमें मैं बैठा हुआ था, आप फुटेज देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं हर सानिया कराची के अंदर में जिस टाइप का भी हुआ है, चाहे ली मार्केट में हो, टूटने की हो, एम्प्रेस मार्केट की हो, हर जगह आगे मिलेंगे हम। और कुछ चैनल आपके ऐसे हैं कि जहां पे इतनी गोलियां दिखा रहे थे, जो पर्चे भत्ते की पर्चियां आती थी, कोई रिकॉर्डिंग के लिए नहीं जाता था, बोरी बाजार के अंदर में बैठ के हमने लाइव प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाए, क्योंकि हम तो आगे ही रहते हैं हर प्रोग्राम में। वो वाले मामले के अंदर जो ये कहते हैं कोऑपरेटिव मार्केट में कि हमने दिया, वो भी सिंध गवर्नमेंट ने दिया है। वो क्यों दिया सिंध गवर्नमेंट ने? कि दो पार्टियों का वहां पे क्लैश हो गया था। विफाक के अंदर में पीटीआई थी, सिंध में पीपल्स पार्टी थी। जिस वक्त में तो सिंध हुकूमत ने दे दिया, सिंध हुकूमत ने भी दिया, और वहां पे जो दिया मैं बताऊं ना, क्योंकि जो वहां के जो इस वक्त जो सदर और जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने आके मुझे कैंप पे कहा कि जी ऐसी बात है, और मेरे साथ जो लोग थे उनको कहा। मैंने फौरी तौर पे जो है पीटीआई के खुर्रम शेर जमान से राब्ता किया, उन्होंने कहा मैं रास्ते में मैं पहुंच रहा हूं। उन्होंने फिरदौस शमीम नकवी से राब्ता किया, उनको बुला लिया। फिरदौस शमीम नकवी की कंपनी ने वो पूरे उसको जो है रेनोवेट करवाया। उसको देखा देखी कि ऐसा ना हो कि पीटीआई जो है वो कराची के अंदर में इन हो रही है। पीपल्स पार्टी ने जो है वो कहा कि हम इसको बनवा के देंगे। चैम्बर का तो कुछ भी किरदार नहीं है, चैम्बर का सिर्फ ये किरदार है कि आपके थ्रू जो है वहां खड़े होके, क्योंकि एक पैसा आ रहा है ना, करप्शन होती है, तो वो एक रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म चाहिए, वो एक रजिस्टर्ड इदारा है जिसको हम मानते हैं, सब मानते हैं रजिस्टर्ड इदारा है। सिर्फ उस थ्रू आया, आपका एक पैसा नहीं लगा, आपका कुछ भी नहीं हुआ। और टोटल वहां जो खाना दिया गया, कई दिन तक खाना दिया गया, वहां की आवाम से आप पूछें, लेबर से पूछें, जितना काम होता रहा। रऊफ इब्राहिम साहब ने खाना पहुंचाया वहां पे किसी तशहीर के बगैर। जाके आप वहां से पूछे लेबर से कि रऊफ इब्राहिम ने वहां खाना पहुंचाया, 2 टाइम का खाना रऊफ इब्राहिम की तरफ से वहां जाता रहा है, बल्कि उनके घरों के बच्चों के राशन तक ये रऊफ इब्राहिम ने ये काम किया। और रऊफ इब्राहिम का ही एहतजाज था और हमारा एहतजाज था कि हम सड़कें बंद करते थे, तो ये सारा प्रेशर बना और उसके बाद ये काम हुए सारे। और हमेशा बोल्टन मार्केट में भी क्या हुआ,
आप बोल्टन मार्केट थाने में भी हम वहाँ जो है एहतजाज में थे, वहाँ पे आपके उस वक्त के तमाम चैनल्स ने जो वहाँ पे जो प्रोग्राम्स किए। ये पूछना चाहूँगा और शजील गुपलानी साहब आपसे कि कराची चैम्बर का जो क्राइटेरिया है मेंबरशिप का, कॉरपोरेट का, और उसको या फॉलो किया जाता है, उसको फुलफिल किया जाता है? क्योंकि मैंने तो ये सुना है लोगों से कि 50 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन हो तो फिर वो क्वालिफाई करते हैं। नहीं, देखें, कोई भी एसोसिएशन और चैम्बर की आपकी जो मेंबरशिप है वो आप इनकम टैक्स का रिटर्न आपका फाइल होना चाहिए साल का, और आप मेंबरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसमें कोई दूसरे कोई शर्त नहीं है, कोई टर्नओवर की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी। सिर्फ इनकम टैक्स का रिटर्न जो है वो बेसिक नीड है। वो आपका हो, बैंक अकाउंट हो, बैंक आपको वहाँ पे एंडोर्स करे कि आप बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, और इसके अलावा आपकी NIC हो, और कोई सी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब उसमें प्रपोजल सेकेंडर होते हैं, जो उनके पुराने मेंबर्स हैं वो प्रपोजल सेकेंडर होते हैं, और उसके बाद आपको मेंबरशिप। अभी आपने बड़ी हैरत अंगेज बात की कि जो लोग जुबैर मोतीवाला के दोस्त हैं, जो सनतकार, उनकी बिजली के बिल नहीं पहुंचाए जाते। आप इसकी फोरेंसिक देखिए, मैं तो 12 दफ़ा, किस तरह से आप साबित करेंगे? देखिए, मैं साबित करूं या नहीं करूं, इसका सबसे आसान तरीका है, मैं 12 दफ़ा कह चुका हूँ, कराची इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक ऑडिट करा लें, सारा मसला ही खत्म हो जाएगा। पता चल जाएगा कौन सी इंडस्ट्री को कौन से लोगों को राहत मिल रही है, क्या हो रहा है। इतनी महंगी बिजली, 7 रुपये यूनिट की बिजली आपको 65 रुपये यूनिट में कैसे पहुंच रही है? इसका फॉरेंसिक ऑडिट करवाए ना, लग पता जाएगा। और जुबैर मोतीवाला अगर इतना काबिल आदमी और डायरेक्टर है ना कराची इलेक्ट्रिक का, वो इंसेंटिव ले रहा है ना कराची इलेक्ट्रिक, उसने क्या फ़ायदा पहुंचाया हम छोटे ताजिरों को या कराची की सनत को? क्यों आज आपकी इतनी बिजली महंगी है? सनत क्या, डोमेस्टिक जो बेचारे घरेलू सार्फिन है वो भी तो बेचारे इस वक्त मसाइल का शिकार है। कि इस वक्त आपको बताऊं कि मीडिया की जो रिसर्च है वो ये कहती है कि घरों के जो किराए उससे ज्यादा तो बिजली के बिल आ रहे हैं इस वक्त। नहीं, मीडिया की सही नहीं है। आप देखें ना, 30,000 रुपये जिस एरिया घर का किराया है, 70,000 बिजली का बिल आ रहा है। फेज 2 एक्सटेंशन में मैं रहता हूँ, वहाँ पे 2 कमरे का फ्लैट का किराया 30,000 रुपये, एक फ्लैट का बिल 70,000 रुपये से कम नहीं आया। मेरा एक दोस्त रहता है खयामन मुस्लिम पे, 500 गज का घर है, 4.5 लाख रुपये का बिल आया, वो कोर्ट चला गया। आप यकीन करें, अगले दिन कोर्ट ने ऑर्डर किया कि 3 दिन के अंदर मुझे रिपोर्ट चाहिए कराची इलेक्ट्रिक से इसकी, और 3 दिन में आप मुझे बिल से, वो 3,90,000 रुपये अगले दिन इसको वेव कर दिया गया है। अच्छा जी। मेरा अपना वाइस प्रेसिडेंट है टिम्बर मर्चेंट ग्रुप का, मेरा दोस्त है, उसके साथ ही हुआ है। यहाँ तो अंधी है। मोहसिन नकवी साहब ने लेस्को से, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन से 77 करोड़ यूनिट के पैसे लाहौर के शहरियों को वापस दिलाए ऑडिट करवा के, मोहसिन नकवी साहब ने। हमारे क्यों नहीं ऑडिट कराया जाता है? और क्यों भाई, जब आप बैठे हुए हो टीडेप के चेयरमैन, गवर्नमेंट रहनुमा, दुनिया का सबसे समझदार आदमी, दुनिया का इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल, तो दुनिया भर की सारी चीजें करने वाला, जिसको उर्दू का नहीं आती, इंग्लिश में कल तकलीफ कर रहा था, वो शख्स, भाई तुमने ये चीजें क्यों नहीं पकड़ी कराची इलेक्ट्रिक की आज तक? भाई मुझे से जाहिल को भेज दे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कौन सा मुश्किल काम है? ठीक है ना। ये तो भाई सुप्रीम कोर्ट बोल चुकी है, नेपरा बोल रही है कि यहाँ पे ये वायलेशन होती है, सारी चीजें सबको पता है कि हमारा तांबा बेच के खा गए, और आप उसके डायरेक्टर हो, आपने इसका फॉरेंसिक ऑडिट क्यों नहीं करने दिया? आपको लाजमी बात है, हिस्सा मिल रहा है ना, वरना कि मोहब्बत क्यों होगी? हिस्सा मिल रहा है तो मोहब्बत होगी ना, बगैर इससे मिले मोहब्बत कैसे होती है? और आप इतने ईमानदार हो तो फिर आप डायरेक्टरशिप छोड़ देते कि भाई मैं नहीं बनता यहाँ पे। ये हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया ना आम आदमी का। भाई हुकूमत ने तो कानून बना दिया कि भाई चैम्बर का मेंबर का डायरेक्टर होगा या चैम्बर का सरबराह का डायरेक्टर होगा। हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया। कराची पोर्ट ट्रस्ट के ये लोग डायरेक्टर्स हैं। शिपिंग कंपनी एक्ट आज तक क्यों नहीं बना? शिपिंग एक्ट नहीं बना, देखा इंडिया में पॉलिसी नहीं बनी, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। महंगाई की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि फ्रीट चार्जेस बढ़े हैं। पीएनएससी के पास कोई जहाज नहीं है, तकरीबन $10 अरब सालाना गैर मुल्की शिपिंग कंपनीज को जाता है। ये बात पीएनएससी के चेयरमैन ने इस बात का एतराफ किया है। भाई तो आप ये लोग जब बैठे हैं बोर्ड में, तो क्यों अपने 2-4 जहाज नहीं बन सकते? क्या पाकिस्तान में ऐसी कोई पार्टी नहीं है? आप मुझे बताएं ना, इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट करे 5,000 के करीब कंपनीज पाकिस्तान से इस वक्त दुबई में जाकर रजिस्टर्ड हुई हैं। इन्होंने क्या किया? जिस वक्त बिल्डर्स के ऊपर 92 में ज़ेर अताब आया, पाकिस्तानी बिल्डर्स ने वहां पे जाके बिल्डिंग बनाई दुबई में, और पाकिस्तानी सरमायादार वहां पे शिफ्ट हुए। इन्होंने इनका रोल किया था। ये तो जब भी चैम्बर में बैठे हुए थे, ये तो आज भी चैम्बर में बैठे हैं। आज ये बात करें, वो जी दुबई जा रही है सनत, वो जी जो है बांग्लादेश जा रही है सनत, वो जी अमेरिका जा रही है सनत। और भाई तुम खुद ही तो जा रहे हो सनत को लेके। तुम्हारा इंटरेस्ट ही वेस्ट है, तुम्हारा इंटरेस्ट ये मुल्क है ही नहीं। तुम्हारा तो सब कुछ वेस्ट में भरा हुआ है, और हम पे तुम जो सियासतदान हुक्मरानी करो वही तुम कर रहे हो। तुम्हें उनमें हमारे नजदीक तो कोई फर्क नहीं है।
क्योंकि आप ये खुद पार्टनर है उनके, ये खुद उनके पार्टनर है, सियासतदानों के पार्टनर है। देखें इस्माइल भाई गवाह हैं, जिस वक्त कराची में 2011-12 में हड़ताल की कॉल दी जा रही थी चैम्बर के लेवल पे, तो जो सरबराह है हुकूमत का फोन आया था, तो किसको आया, किसके फोन पे आया था? जुबैर मोती वाले के फोन पे आया था 2011 में। अच्छा। जी, हड़ताल की पूरी 450 मार्केटें बैठी थी हॉल में। पूरा मतलब यानी कि ये समझें कि सुबह 11 बजे से जो वो इजलास चला, शाम 5 साढ़े 5 बजे इजलास खत्म होने के आया, और हॉल में सिर्फ 2 अफराद थे जो हड़ताल की मुखालफत कर रहे थे, एक मैं था, एक जमील पराचा था। लेकिन फिर जब हमने हॉल को देखा, हमने कहा ठीक है जी, हम भी हड़ताल की तरफ जा रहे हैं, और हमने वो हड़ताल का ऐलान करवा दिया। हमने कहा ठीक है जी, हड़ताल हो रही है। सही। उस वक्त जो है वो टेलीफोन बजा जुबैर मोती वाला का, क्योंकि मैं बिल्कुल सामने बैठा हुआ था, जुबैर के थोड़ा करीब ही था। वहां उन्होंने बाहर जाके फोन सुना, आके पर्ची पे लिखा, सिराज भाई को उन्होंने पर्ची दी, सिराज भाई ने कह दिया कि कोई हड़ताल नहीं होगी। वहां फिर मैंने झगड़ा किया, मैंने कहा आप पागल समझ रहे हैं हमें, क्या बुला के बैठे हुए, और पूरा हॉल तैयार है हड़ताल के लिए। पूरा कराची का कोई मार्केट ऐसी नहीं थी जिसका ओहदेदार वहां नहीं था, लेकिन वो हड़ताल, तो हड़ताल नहीं हुई। उन्होंने नहीं, हड़ताल हुई, हड़ताल हमने की, लेकिन उन्होंने हड़ताल की, उन्होंने कहा कि हम उसको महज़्ज़ब तरीके से पोलो ग्राउंड के अंदर में बैठ के एहतजाज करेंगे। तो पोलो ग्राउंड में बैठ के एहतजाज करके कौन देखता, किसको देखता? इसी वजह से आज तक स्मॉल चैम्बर इन्होंने नहीं बनने दी। हम स्मॉल चैम्बर की तरफ गए, हमारा सारा काम हो गया। आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने पूरे पाकिस्तान के अंदर में किया, और पाकिस्तान की असेंबलियों से मनवा के आइन में डलवा दिया कि तमाम पाकिस्तान के शहरों के अंदर में स्मॉल चैम्बर्स बनेंगी। आज हर मुल्क के हर जगह पे बनी है। सिंध के अंदर कई स्मॉल चैम्बर बन चुके हैं, कराची में नहीं है, सिर्फ कराची में नहीं है। कराची में हमारा सबसे बड़ा ग्रुप था, और हम उसकी तैयारी थे। हमने जब मीटिंग की और हमने अपने ओहदेदार कर लिए, और हम उसको लेके जाने वाले थे। जैसे ही हमारी वो बात बाहर निकली कि जी ये स्मॉल चैम्बर बन रहा है, हमें फूट डलवा दी गई। आज जो इतने इत्तेहाद आपको नजर आ रहे हैं, ये सब हमारे एक साथ लोग थे। आज सब इत्तेहाद अलग अलग कर दिए, सारे लीडर अलग हो गए, सिर्फ इसीलिए। अभी आपने कहा सारे लीडर हमारे अलग अलग हो गए। एक बात मेरे जहन में ये आती है कि एक ज़माना था, मैं अखबारात में पढ़ता था बचपन के ज़माने में, कि उमर सीलिया एक ताजिरों के रहनुमा हुआ करते थे। अच्छा, उसके बाद फिर जब मैं थोड़ा ज़रा बड़ा हुआ और सहाफ़त में शोबे में आया, तो मैंने देखा आपके अतीक मीर साहब ये आए, और शायद अभी ये, लेकिन अभी मैं देखता हूँ कि इतनी सारी ताजिर तंजीमें हैं, इतने सारे ताजिर रहनुमा हैं, तो ये किस तरह से इतने ताजिर रहनुमा, इतनी सारी ताजिर तंजीमें कैसे वजूद में आ गई? बात ये है, और उनमें से कुछ तो मैं ये भी देखता हूँ कि जो कि अफगान या दूसरे मफादात जिनके हैं, उस पर भी वो बहुत से काम कर रहे हैं। अभी मैं एक मार्केट में मैं गया, तो मैं टावर के पास की मार्केट है, वहाँ तो मैंने सारे अफगानी को मैंने दुकानदार देखा वहाँ पर। एक मार्केट ऐसी है वहाँ पर। भाई देखें, उस वक्त का दौर जो था, आप राबी सेंटर देखें, सारे आपको अल्लाह माफ करे कि वो इतना खतरनाक दौर था कि कोई लीडर बनने के लिए तैयार नहीं था। उस वक्त हम 2 या 3 लोग ही होते थे हर जगह पे। आप भी हमारे कई मीटिंग्स के अंदर आप भी बैठे, और दीगर लोग भी आते थे। तो वहां ऐसा था कि उनको मुंह देते थे। आज भी हम दे रहे हैं ना चैम्बर को, आज हमने भी ललकारा है ना। जी, सही, जैसे अभी हमारे भाई ने कहा कि जी शेर के मुंह में है ना, ललकारा है ना, क्योंकि जाहिर है कि जब तक हम आगे नहीं आएंगे, हम किसी को नहीं आने देंगे आगे। वो आगे ही नहीं आने देते थे हमें। अच्छा, अब जो है वो बहुत सारे निकल गए, क्योंकि हालात वो नहीं रहे। जो गोलियां, भत्ताखोरी और दीगर मामला, कत्ल, वो सारे अल्लाह का शुक्र है हालात सही हो गए हैं। वो उस वजह से बिल्कुल खत्म हो गए। रैंसम भत्ता वगैरह नहीं खत्म नहीं हुए, मैंने कहा लेकिन सही हो गए, कुछ बेहतर हुए हैं, बहुत बेहतर हो गए। कुछ नहीं, बहुत बेहतरी आई है। लेकिन इस टाइप के लॉ एंड ऑर्डर के मामलात में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है, लेकिन इस टाइप के लोगों ने जो है वो फिर वही हमें एसएमईज को आगे नहीं आने नहीं, एसएमईज को आगे नहीं दे रहा। क्योंकि तो अब मैं अपने इस प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कराची चैम्बर के होने वाले इंतखाबात में जो है वो अपना इंटरेस्ट ले और इंसाफ करे तमाम ताजिर रहनुमाओं के साथ। और कराची चैम्बर को भी चाहिए कि अपने रूल्स, रेगुलेशंस और DHO बाईलॉ, DGTO के जो बाईलॉज हैं उनको फॉलो करे, और कानून की पर अमलदारी हो। इस मुल्क में जो तरक्की की राह में जो रुकावट है, वो शायद यही है कि कानून पर अमल दरामद नहीं हो पाता, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ नहीं है। अगर इस मुल्क में भी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ होती, तो आज शायद इस मुल्क का नक्शा कुछ और होता। और हुकूमत को भी चाहिए कि वो सबके साथ इंसाफ करे और सबको इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।